Hello everyone. So today we will going to start a new chapter. The name of the chapter is natural resources, that is soil. Soil is a natural resource, so we're going to know about it. Chapter 11, natural resources, soil. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn about soil, soil erosion, types of soil, conservation of soil. So the topics which we will going to cover in this chapter is about soil. अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल होती है, कौन सी सॉइल फर्टाइल होती है, कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, दैट वी विल गोइंग टू नो थ्रू दिस चैप्टर. Before starting the chapter, there is a small activity that is build up. Write F below the one that lives under the soil. इनमें से कौन सा ऐसा है जो सॉइल के अंदर रहता है? Not a bird, not tiger, not fish. Fish lives in water. Birds live in trees. Tiger lives in a forest. So it is the snake. Now let's start. The first is soil. Soil is the uppermost layer of the earth. It is an important natural resource which forms the basis of for agriculture. Soil जो होती है वो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर होती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि सारे पेड़ पौधे प्लांट्स वगैरह जो भी होते हैं सब सॉइल में ही तो ग्रो होते हैं. सॉइल नहीं होगी तो सॉइल के बिना भी लाइफ इम्पॉसिबल है. सॉइल ही आप सारा अनाज कहाँ से उगता है, कहाँ से क्रॉप्स ग्रो होंगी जब सॉइल नहीं होगी. विदाउट सॉइल नो प्लांट्स कैन बी ग्रोन. सॉइल के बिना कोई प्लांट ग्रो नहीं होगा. ऑल लिविंग बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सॉइल. हम डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली भी सॉइल पर डिपेंडेंट हैं. सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक. सॉइल के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के. इट इज नॉट फॉर्म्ड इन अ डे. तो एक दिन में फॉर्म नहीं होते. सॉइल दैट वी सी अराउंड अस हैज टेकन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. जो सॉइल हम अपने आसपास देखते हैं उसको बनने में बहुत ही हजारों साल लगते हैं. रेन्स एंड फ्लोइंग वाटर ब्रेक डाउन रॉक्स इनटू स्मॉल पेबल्स. बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, पानी बहता है, कई बार बहुत तेज बहाव होता है पानी का. वो क्या करता है, जो पत्थर वगैरह पानी जिन पर पड़ता रहता है रेगुलर. अब जो है हमारी सड़कें होती है, सड़कें क्यों टूटती हैं? जब लगातार बारिश होती है उससे सड़कें टूट जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं. उसी तरीके से लगातार बारिश से, बाढ़ से, पानी का बहाव जब तेज होता है, वाटर ब्रेक डाउन से पत्थरों जो होते हैं पत्थर टूट जाते हैं, छोटे छोटे पेबल्स बन जाते हैं. These pebbles are further broken down into smaller particles and the soil is formed. फिर उनको तोड़ा जाता है और वो कई बार टूट भी जाते हैं और कई बार उनको तोड़ा जाता है और छोट इनको मिट्टी बन जाती है. These small particles are carried to different places by running water and wind. तो कई बार तूफान से, बारिश तेज से, पानी के थ्रू किसी भी फॉर्म में वो इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं. इंडिया इज ब्लेस्ड विद मेनी काइंड्स ऑफ सॉइल ड्यू टू सेवरल डिफरेंसेस इन फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट. अब इंडिया में बहुत सारे तरीके की सॉइल्स है अलग अलग जगहों पर और सबके अपने अलग फीचर हैं और वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि वो सॉइल कैसी है. फैक्ट प्रेशर इट टेक्स अबाउट 100 to 1000 ईयर्स टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. अगर 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में कम से कम भी 100 से 1000 साल लग जाते हैं. टाइप्स ऑफ सॉइल. The Indian Council of Agricultural Research ICAR has divided Indian soil into 8 major groups which are as follows. इंडियन काउंसिल जो है एग्रीकल्चर रिसर्च की उसको उसके अकॉर्डिंग सॉइल को 8 भागों में 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर फर्स्ट कम्स एलुवियल सॉइल. नंबर 2 कम्स ब्लैक सॉइल. नंबर 3 कम्स रेड सॉइल्स. नंबर 4 इज फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल. नंबर 5 एरिड एंड डेजर्ट सॉइल. नंबर 6 लेटराइट सॉइल. नंबर 7 saline and alkaline soils and number 8 is peaty and marshy soils. Number 1 we're going to know about alluvial soil. Alluvial soil. Alluvial soil is deposited on the river banks. Alluvial soil deposit होती है नदी के किनारों पर. Himalayan rivers bring them with large quantities of alluvium. अब जब हिमालय से जो रिवर्स फ्लो होती हैं, जहाँ से वहाँ से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, तो वो उनके साथ ही पानी के बहाव के साथ ही बहुत ही क्वांटिटी में एलुवियम आ जाता है. दिस एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल. और ये जो एलुवियल सॉइल है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत अच्छी होती है. In the Deccan Plateau, alluvial soil is found in the deltas formed by the rivers. Deccan Plateau में alluvial soil को पाया जाता है. डेल्टास जो रिवर्स के थ्रू डेल्टा बनते हैं वहां पर होती हैं. A large number of important crops such as rice, sugarcane, wheat, pulses, jute and vegetables grow in this type of soil. तो इस तरह की alluvial soil में ज्यादातर क्रॉप्स ग्रो हो सकती हैं. राइस, sugarcane, wheat, pulses, jute and etc. Then comes number 2 is black soil. The northwestern part of the Deccan
प्लेटो हैज ब्लैक सॉइल। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेटो का, वहाँ ब्लैक सॉइल है। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स मेड बाय लावा। इट इज गुड फॉर ग्रोइंग शुगर केन एंड कॉटन। तो ये सॉइल जो है बनती है, दिस सॉइल इज मेड फ्रॉम रॉक्स। और वो रॉक्स कैसे बनती है? लावा से। जब वोल्केनो इरप्ट होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है, तो वो गरम गरम लावा जब कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाता है तो वो पत्थर बन जाते हैं। तो वो शुगर केन, कॉटन जैसी क्रॉप्स वहां पर ग्रो बहुत इजीली हो जाती है। नंबर 3, रेड सॉइल। रेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो हैज रेड सॉइल। बाकी जितना बचा हुआ पोर्शन है डेक्कन प्लेटो का, वहां पर रेड सॉइल है। रेड सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन या फिर कह सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ दीज रॉक्स ड्यू टू केमिकल चेंजेस हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हो सकता है। तो इनमें जो चेंजेस, वो जो रॉक्स होती हैं वो बड़ी बड़ी टूट जाती हैं। और रेड कलर इज ड्यू टू आयरन कंटेंट। और उनका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट, आयरन का यूज हमारी बॉडी में भी बहुत होता है। खून की कमी होती है अगर हमारी बॉडी में, आयरन की डेफिशिएंसी, तो आयरन हम किस लिए यूज करते हैं? आयरन की सिरप्स, आयरन की ड्रॉप्स दिए जाते हैं। फॉर व्हाट पर्पज? आई वी टेक मेडिसिन ऑफ आयरन। तो वो हमारे खून को बढ़ाने के लिए, और खून का कलर होता है रेड। तो इसी तरीके से रेड कलर जो होता है इसमें आयरन कंटेंट की वजह से होता है। दिस सॉइल इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग ज्वार, सोरगम, बाजरा, पर्ल मिलेट, पल्सेस एंड ग्राउंडनट्स। तो ये सॉइल ज्यादातर कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होती हैं? ज्वार को ग्रो कर सकते हैं, millet, bajra, pulses, groundnuts. As pictures are also given here, the alluvial soil, this is a black soil, it is black in color only, and this is red soil. Number 4 comes forest and mountain soil. Such soils are mainly found on hill slopes covered by forest. तो ये जो soils होती हैं mostly hill slopes पर फाइंड की जाती हैं। These soils are brown, red and yellowish in color. पहाड़ों पर, पहाड़ी एरिया पर ये लोग ज्यादातर ये वाली सॉइल्स होती हैं जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट कवर्ड जो माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं। इन दी माउंटेन्स द सॉइल इज वेरी कोर्स, इट कंटेन्स ग्रेवल एंड पीसेस ऑफ स्टोन्स। तो वहाँ पे जो ये सॉइल होती है ना, वो थोड़ी बारीक नहीं होती है, पत्थर होते हैं, मोटे मोटे पत्थर ज्यादा होते हैं, सॉइल कम होती है, ग्रेवल्स होते हैं। तो दिस सॉइल इज सूटेबल फॉर ऑर्चर्ड्स वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन। तो ये यहाँ पर ज्यादा सूटेबल रहती है जहाँ पर बाग होते हैं, बगीचे होते हैं फ्रूट्स के। These soils are also found suitable for the plantation of tea, coffee, spices and tropical fruits. और ये वाली जो सॉइल होती है ये सूटेबल होती है टी प्लांटेशन के लिए, कॉफी, स्पाइसेस, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, इन सब के लिए। देन कम्स एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। सॉइल इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान इज सैंडी एंड बैरन। जो सॉइल डेजर्ट एरिया में होती है राजस्थान की, वो बहुत ही सैंडी होती है, बैरन होते हैं, वहाँ पे आप इजीली कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हो, इसलिए वहाँ वेजिटेशन वगैरह कम होती है। इट इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक wheat, gram, dates, etc. जैसे आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। Changes in the cropping pattern after the start of the Indira Gandhi Canal are a living example of the utility of the desert soil. अब जो क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस होता है आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल, वो इसका एग्जाम्पल है कि डेजर्ट की सॉइल का कैसे यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। जब उन पे अब कैनाल्स बनाए गए हैं, कैनाल के थ्रू जब पानी की कमी जो वहाँ पर है उसे पूरा किया जा रहा है, तो अब वहाँ पे जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो गया। Next comes your laterite soil. Laterite soil develops in areas with high temperatures and heavy rainfall. Laterite soil वहाँ पर डेवलप होती है जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी हाई होता है। This is the result of leaching due to heavy rain. The humus content of the soil is low. यहाँ पर जो मॉइस्चर होता है ना सॉइल के अंदर, वो बहुत कम होता है। Laterite soil are made suitable for cultivation by adding large quantity of manure and fertilizer. तो इसमें इजीली क्रॉप्स ग्रो नहीं की जा सकती। इसमें क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में। द सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफी, रबर एंड कैश्यू नट्स। जो सॉइल है वो बहुत ही यूजफुल होती है। ये चाय इसमें ग्रो होती है, कॉफी, रबर, असम साइड में ये सॉइल ज़्यादातर मिलेगी क्योंकि टी प्लांटेशन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। रबर, कैश्यू नट्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। और इस सॉइल को और फर्टाइल बनाने के लिए उसमें बहुत सारे मैन्योर्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी डाले जाते हैं। फैक्ट ट्रेजर इज earthworms are called friends of farmers. They convert dead leaves and plants remains into rich natural fertilizers.
अर्थवॉर्म को कहा जाता है फार्मर के फ्रेंड्स, क्योंकि जो खाद होती है, जो खाद हम पौधों में डालते हैं, आपने घर में अगर इफ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, इफ यू हैव डन एनीबडी डूइंग दिस प्लांटिंग एनी काइंड ऑफ shrub or a herb or a plant, तो मिट्टी में अर्थवॉर्म जरूर मिलेंगे। और कहते हैं जिसमें अर्थवॉर्म वाली जो मिट्टी होती है, जो खाद होती है जो हम पौधों में डालते हैं, वो बहुत ही उनके लिए फायदेमंद होती है। तो वो क्या करते हैं, डेड लीव्स और प्लांट्स को रिच नेचुरल फर्टिलाइजर का ही वो काम करते हैं। नेक्स्ट कम सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स। द ड्रायर पार्ट्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड महाराष्ट्र have these soils. These are known by different names, namely Reh, Kalar, Usar, etc. Some of these salts are transported in solution by the rivers and the canals, which percolates in the subsoils of the plains. So बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे जो जगहें हैं, इनका जो ड्रायर पार्ट है, वहां पर ये वाली सॉइल आपको ज्यादातर मिलेगी, सेलाइन, जो जिसमें नमक होता है थोड़ा सा। इनके नाम बड़े अलग अलग होते हैं, कहीं से रहे, कहीं कल्लार, कहीं उसर के नाम से जाना जाता है। वो कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड इन सोल्यूशन बाय द रिवर्स एंड कैनाल्स के थ्रू ही वो आते हैं। क्योंकि क्या होता है, मिट्टी कहाँ से आती है, जो पानी के भाव से ही तो मिट्टी आ जाती है, तो मिट्टी पानी के साथ मिल जाती है। तो अगर पानी खा रहा है तो मिट्टी में भी तो मिलावट हो जाती है नमक की। नेक्स्ट कम्स द पीटी एंड द मार्शी सॉइल्स। पीटी सॉइल्स ओरिजिनेट इन द ह्यूमिड रीजन्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। पीटी सॉइल ओरिजिनेट होती है ह्यूमिड रीजन्स में, जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। पीटी सॉइल्स आर फाउंड इन कोट्टयम एंड अल्पुझा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, वेयर दे आर कॉल्ड करी के नाम से जाना जाता है वहां पर। मार्शी सॉइल्स विच आर हाई वेजिटेबल मैटर आर फाउंड इन नॉर्दर्न बिहार, कोस्टल पार्ट्स ऑफ ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो मार्शी सॉइल्स होती हैं, जो विच आर वेरी मच हाई इन वेजिटेबल मैटर, वो मिलती है कहाँ पर, नॉर्दर्न बिहार में, या फिर कोस्टल एरियाज में होती है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है। Then comes soil erosion. Soil erosion caused by the wind and rain can change the land by wearing down mountains, creating valleys and making rivers appear and disappear. Soil erosion किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, बारिश के थ्रू होता है। उससे क्या होता है, लैंड जो होता है चेंज कर देते हैं वो। बाय वियरिंग डाउन द माउंटेन्स, वैलीज क्रिएट हो जाती हैं, यहाँ की मिट्टी उधर उड़ के चली जाती है। रिवर्स दिख जाते हैं कई बार, और कई बार डिसअपियर हो जाते हैं, सूख भी जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इट इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस दैट मेक्स थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसमें हजारों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को। However, erosion may be greatly accelerated by humans activities such as farming and mining. और ये सॉइल इरोजन होता ही कब है, जब ज्यादा खुदाई होती है, माइनिंग एक्टिविटी ज्यादा होती है। फार्मिंग माइनिंग ज्यादा होने की वजह से ही सॉइल इरोजन होता है। तो ये ह्यूमन का ही एक्टिविटीज के थ्रू डेवलप होता है। द क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूज कैन क्विकली डिस्ट्रॉय सॉइल। सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट वी ऑल मस्ट प्रोटेक्ट। अब सॉइल में हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, अब हम पेड़ काट रहे हैं, वहां घर बना रहे हैं, वहां की सॉइल तो खत्म। तो इसी तरीके से जो बार बार हम पेड़ों को काट रहे हैं, लैंड को क्लियर कर रहे हैं अपनी फार्मिंग के लिए, अपने रहने के पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, तो उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। और सॉइल एक जबकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, जो हमें प्रोटेक्ट भी कर रहा है, लेकिन वी आर डिस्ट्रॉइंग दैम। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, तो जैसे हम ट्रीज को कंजर्वेशन करना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए, उसी तरीके से सॉइल कंजर्वेशन भी करना चाहिए। वेरियस मेजर्स शुड बी टेकन टू कंजर्व सॉइल। नंबर 1, वी शुड कंट्रोल द फेलिंग ऑफ ट्रीज। अब पेड़ गिर जाते हैं, तूफान आंधी तूफान आता है, पेड़ गिर जाते हैं, वो हमें रोकना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए उसके लिए भी। वी शुड प्लांट ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। ट्रीज हेल्प टू होल्ड द सॉइल टुगेदर, क्योंकि जितना ट्रीज होंगे तो वो जड़ों से सॉइल से बंधे रहेंगे। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट along the hill slopes that have massive soil erosion. तो वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है हिल स्लोप्स के along, जहां पर सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन होता है। और हिली स्लोप्स वी कैन मेक टेरेसेस, और जो थोड़ी हिली एरियाज है वहां पर हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, टेरेसेस बना सकते हैं। एंड द टेरेस डू नॉट लेट द वाटर रन डाउन एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द सॉइल इरोजन। क्या होता है कि जब आप सीढ़ियों पे पानी डालते हो तो वो पानी रुक रुक कर नीचे उतरता है, स्टेप बाय स्टेप उतरता है। उसी तरीके से जब आप टेरेसेस बना दोगे, जिससे क्या होता है कि पानी थोड़ा सा उस कंट्रोल आ जाता है, इतना बहाव उसका कम हो जाता है और सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है।
क्योंकि अब पानी जब तेज आता है, बाढ़ आती है, तो बाढ़ के थ्रू कहाँ से होती हुई बाढ़ आती है और उसमें दुनिया भर की मिट्टी इकट्ठी होती है और वो कहाँ पर आकर रुकती है। तो एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह पर आकर रुक जाती है और मिक्स हो जाती है। तो उसी पानी के बहाव को भी हमें रोकने की कोशिश करनी है। वी कैन कंट्रोल वाटर फ्लो बाय बिल्डिंग डैम्स एंड रेजर्वॉयर्स। तो हम पानी के बहाव को कैसे कम कर सकते हैं? डैम्स बनाकर, रेजर्वॉयर्स बनाकर। एम्बैंकमेंट्स शुड बी बिल्ट अराउंड फील्ड्स। और जो फील्ड्स होती हैं, फील्ड्स के चारों तरफ आप फेंसिंग कर दो, एम्बैंकमेंट्स कुछ ऐसा बना दो ताकि पानी बाहर ना जाए, रोकने के लिए। वर्ड्स टू रिमेंबर: ऑर्चर्ड इज अ प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर फ्रूट इज ग्रोन। मैन्योर: the waste matter from animals that is spread over or mixed with soil to help plants and crops grow. Soil erosion is the process by which the surface of the top layer soil is gradually destroyed by wind or water or moved to a different place. Now let us recall. Peaty soils are found in Kottayam and Alpazuha districts of Kerala, where they are called curry. Laterite soil develops in areas with high temperatures and heavy rainfall. Rains and flowing water break down the rocks into small pebbles. Now let's do the thing and answer. First, we will do the tick the correct answer. Alluvial soil is very fertile. The soil in the desert is very sandy. Soil carried away by rainwater and winds leads to soil erosion. The black soil is found in Deccan Plateau and red color is caused due to iron. Now let's do the fill in the blanks. Fill in the blanks using the words given in the box. The red soil is formed due to the weathering of ancient dash and metamorphic rocks, that is crystalline. The soil is useful for growing tea, coffee, dash and cashew nuts. Tea, coffee, that is rubber. These are known by different names, namely rehe, kalar, usar, etc. The soil in the desert areas of Rajasthan is dash and barren, that is sandy. These dash are further broken down into smaller particles and thus soil is formed. These pebbles. Now let's do the tick the correct and cross the incorrect statement. Soil is formed in a short time. False. Form a soil that takes up millions of years. The soil found in northern plains is red in color. That is true. The soil in the Deccan Plateau is sandy. That's false. The soil in mountain is suitable for orchards where trees are grown. Correct. Planting trees can stop soil erosion. Correct. Now let's do the match the following. Number 1, petty soil. Petty soil is their name or scotium. Tea and coffee is grown in the laterite soil. Desert areas are barren. Metamorphic rocks is red soil. And Himalayan rivers alluvial soil. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Then bye bye. Take care. Thank you.